हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक और मेन बोर्ड आईपीओ जिसकी इशू साइज मीडियम साइज इशू साइज वाली आईपीओ हम लोगों को दिख रही है और इसकी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम स्टार्ट ही हुई है वो 46% के प्रीमियम के साथ यहाँ पे स्टार्ट होते हुए दिखी है। तो किस तरीके कैसी यहाँ पे इस मेन बोर्ड आईपीओ की रिगार्डिंग जो फंडामेंटल है, बिजनेस मॉडल है, वैल्यूएशन है, कैसी रखी गई है, जिसके कारण से इस तरीके की ऐसी अनऑफिशियल मार्केट में यहाँ पे इसकी डिमांड्स जो थोड़ी इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी जुड़ सकते हो। टाइम पे अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। सो कंपनी को यदि हम लोग देखें तो टेमसेंस इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया लिमिटेड कंपनी को देखें तो इस कंपनी की शुरुआत यहाँ पे 1990 में की गई थी। यह कंपनी आपको थर्मल इंजीनियरिंग एंड आपको स्पेशलाइज्ड है, जो कि केवल मैन्युफैक्चरर के तौर पे कंपनी इंगेज्ड है, जो कि यहाँ पे डिजाइन करती है और मैन्युफैक्चर करती है कस्टमाइज टेम्परेचर सेंसिंग सोल्यूशन होती है उसके लिए। साथ साथ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो हीटिंग सोल्यूशन के लिए और स्पेशलाइज्ड केबल होती है वो कंपनी आप लोगों को बनाती हुई दिख जाती है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग यहाँ पे टेम्परेचर सेंसिंग सोल्यूशन हो गया, साथ साथ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल्स हीटिंग सोल्यूशन एंड स्पेशलाइज्ड केबल्स होगी, वो कंपनी आप लोगों को जनरली आपको सेगमेंट में काम करती है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो कॉन्टैक्ट की बात करें, नॉन यहाँ पे कॉन्टैक्ट जो टेम्परेचर सेंसर होती है उसमें आपको कंपनी की मार्केट शेयर 10.5% की है। साथ साथ इस कंपनी के सेगमेंट में इस कंपनी की काफ़ी अच्छी प्रेजेंस दिख जाती है। कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको 1000 यूनिक कस्टमर है कंपनी की, जो कि यदि हम लोग देखें तो लगातार इस कंपनी की जो आउटसाइड इंडिया में बिजनेस काफ़ी अच्छी दिख रही है। 80 कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग यहाँ पे यूनाइटेड अरब अमीरात, जर्मनी, पोलैंड, यहाँ पे देखा जाए तो आपको अक्रॉस है एशिया पैसिफिक हो गई, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप और नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे कंपनी की प्रेजेंस दिख जाती है। पोर्टफोलियो की बात करते हैं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, तो यहाँ पे टेम्परेचर सेंसिंग जो सोल्यूशन होती है वो कंपनी आप लोगों को जनरली बनाती हुई दिख जाती है। साथ साथ इलेक्ट्रिकल हीटिंग सोल्यूशन होती है वो कंपनी बनाती है। स्पेशलाइज्ड केबल जो होती है वो कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। और कंपनी की कंपटीटिव स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है जो कि यहाँ पे कंटेक्ट जो कि आप लोगों को कंटेक्ट की बात करते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर सेंसर्स हो गए। साथ साथ इस कंपनी की जो रेवेन्यू है वन आप लोगों को वन ऑफ द लार्जेस्ट जो इलेक्ट्रिकल हीटर इंडिया में इस कंपनी के जो है उसमें आपको एक कंपनी आती हुई दिख जाती है। डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है कंपनी, यहाँ पे ब्रॉड यहाँ पे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इस कंपनी के पास है। वाइड इंडस्ट्री कवरेज है जो कि यहाँ पे बैलेंस करती है मिक्स प्रोजेक्ट्स और एमआरओ रेवेन्यू के लिए। एस्टेब्लिश्ड यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर&डी कंपनी के पास अच्छी दिख रही है। साथ साथ कस्टमाइज और क्रिटिकल जो सोल्यूशन होती है इनोवेशन की बात करें वहाँ पे इस कंपनी की प्रेजेंस आपको अच्छी दिख जाती है। यहाँ पे ग्लोबल प्रेजेंस भी इस कंपनी के पास अच्छी है, डाइवर्स कस्टमर बेस है। और इस कंपनी के ओवरऑल बिजनेस मॉडल की बात करते हैं तो आने वाले समय में इस सेगमेंट में इस कंपनी के द्वारा जो बिजनेस मॉडल ऑन करी उसमें आप लोगों को ग्रोथ की चांस ज़्यादा दिख रही है। इसी कारण से इस टाइम इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया लिमिटेड कंपनी को देखें तो यह कंपनी आपको 20 अगस्त से ओपन होगी। 20 अगस्त इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देन यहाँ पे 21 अगस्त और 24 अगस्त इन 3 डेट को इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इस कंपनी के बारे में बात करें, फेस वैल्यू 4 रुपीज़ है, यानी कि आने वाले समय में कंपनी चाहे तो अपने शेयर होल्डर्स का स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट कर सकती है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंपनी ने पर प्राइस बैंड 300 रुपये की रखी है, जो कि मार्केट एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छी कंपनी की प्राइस बैंड रही है, जिसके कारण से आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में अच्छी डिमांड हम लोग को दिख रही है। 50 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको 1 लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी है। कंपनी की जो बात करें हम लोग, फ्रेश इशू और अपर फ्लोर सेल दोनों की कॉम्बिनेशन है। इसमें 650 करोड़ की कंपनी की टोटल इशू साइज है। इस 650 करोड़ में से 95 करोड़ की बात करते हैं फ्रेश इशू है, और अपर फ्लोर सेल के माध्यम से 555 करोड़ अपर फ्लोर सेल रखेगी, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हुए देखेंगे। टोटल इस जो आने वाले समय में इंपॉर्टेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स में आप देख सकते हैं कि 20 अगस्त इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है, 24 अगस्त इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है, 24 अगस्त के बाद 25 अगस्त आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 27 अगस्त को नहीं मिलने पे पैसे रिफंड करने की डेट रखी गई है। 27 अगस्त को डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। 28 अगस्त को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होने वाली है। जो 650 करोड़ की इशू साइज है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन रखी गई है, 50% शेयर आप लोगों को QIB को एलोकेट किया जाएगा, जिसके भी हम लोग को दिख जाते हैं। 35% शेयर रिटेलर्स के लिए एलोकेट करने के लिए रखी गई है, लेकिन रिटेलर्स कैटेगरी में आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस इशू साइज के अकॉर्डिंग कम रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 35% होने के बावजूद रिटेलर्स
के लिए इशू साइज कम होने की वजह से अलॉटमेंट मिलने की चांस वैसे ही कम रहेगी, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑलरेडी डिमांड्स यहाँ पे इंक्रीज हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस को तब बढ़ सकती है जब अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से जितने डीमैट अकाउंट से अप्लाई करेंगे तो उनमें से 1 से 2 या 3 जितने भी होगी आपको लक फैक्टर के अनुसार से अलॉटमेंट मिलने की चांस यहाँ से बढ़ सकती है। 15% आप लोगों को एनआई कैटेगरी में लोकेट करने के लिए रखा गया है। इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो 15,000 रुपये इस आईपीओ में मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। कंपनी के स्मॉल एचएनआई की बात करें 2,10,000 अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। बिग एचएनआई की बात करते हैं तो 10,05,000 अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है। अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए अलग अलग अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट। वैसे इस कंपनी के द्वारा जो फ्रेश इशू की यहाँ पे रेस करी जा रही है उसमें भी इस कंपनी के द्वारा आपको 18 करोड़ की बात करते हैं तो वह कंपनी एक्सपेंडिचर के लिए यूज़ करेगी और 55 करोड़ पैसे कंपनी यहाँ रीपेमेंट और प्रीपेमेंट करने के लिए यूज़ करने वाली है। कंपनी की जो फंडामेंटल दिख रहे हैं कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो आप लोगों को अच्छी है। इस सेगमेंट के अकॉर्डिंग लगभग 30.54 की है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप लोगों को 21.61 की है। डेट इक्विटी 0.15 की है और आने वाले समय में कम होगी, जो कि रीपेमेंट कंपनी कुछ करने वाली, जिसके कारण से डेट इक्विटी यहाँ पे कंट्रोल में दिख रही है। और रिटर्न ऑन नेट वर्थ इस कंपनी के लगभग 13.55% की है और कंपनी की जो इबिटा मार्जिन है वो आप लोगों को 24-25% की है। और पैट की बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन इस कंपनी की 15.59% की है, जो कि काफ़ी अच्छी। एनएवी आपको कंपनी की 61.66 की है और प्राइस टू बुक वैल्यू 4.85 की रखी गई, जो कि यदि हम बात करें इस कंपनी की वैल्यूएशन के मैट्रिक्स पे 34 की प्राइस टर्निंग पर कंपनी की कटअप प्राइस रखा गया। 34 की प्राइस टर्निंग उतनी महंगी नहीं है, जिसके कारण से इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में ऐसी डिमांड्स हम लोगों को आईपीओ की बिना ऑफिशियल प्राइस बैंड आए हुए ही डिमांड्स दिख रही थी, लेकिन प्राइस बैंड जैसे ही है इसके परसेंटेज वाइज ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी अच्छी हम लोग को दिख रही थी, जिसमें आप लोग को और तेजी ही दिखी है। यदि हम लोग देखें इस कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ के अकॉर्डिंग बात करें तो कंपनी की रेवेन्यू यहाँ पे लगातार बढ़ रही है। कंपनी की फिजिकल ईयर 24 में कंपनी की रेवेन्यू 278 करोड़ के पास थी। देन यहाँ पे 25 में कंपनी की रेवेन्यू 382 करोड़ के पास हुई। देन यहाँ पे 456 करोड़ के पास। कंपनी की बात करें टैक्स देने के बाद कंपनी की प्रॉफिट कितनी है तो पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग इस कंपनी की प्रॉफिट 41 करोड़ के पास थी, जो कि आपको अच्छी थी। फिजिकल ईयर 24 में 25 में 41 करोड़ से 62 करोड़ के पास हुई और 26 में 25 के अकॉर्डिंग लगभग 62 करोड़ से 71 करोड़ के पास आ चुकी है, जो कि यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट की बात करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को लगभग जो इंक्रीज हुई है 14% की इंक्रीज हुई है, लेकिन रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेस पर 19% की यहाँ पे इंप्रूवमेंट हम लोग को दिखी है। ओवरऑल इस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बात करें, फाइनेंशियल हेल्थ के अकॉर्डिंग कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग साउंड कर रही है। कंपनी की बोरोइंग के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की बोरोइंग यहाँ पे आपको काफ़ी हद तक कंट्रोल में दिख रही है, जिसके कारण से डेट इक्विटी 0.15 थी, जो कि आने वाले समय में और कम होगी, जिसके कारण से इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आने वाले समय में हम लोगों को दिख सकती है। कंपनी की जो करेंटली टेमसेंस इंस्ट्रूमेंट इंडिया लिमिटेड आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम आज के डेट में अपडेट करी है 150 रुपये पे कारोबार करी है, 300 रुपये पे 150 पे, जो यहाँ पे जीएमपी स्टार्ट हुई थी 46 रुपीज़ पे दिख रही थी। 450 पे लिस्टिंग प्राइस 50% के पास 46% से 50% के पास इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम आ चुकी है। इसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ में यदि हम लोग देखें तो लगभग 7500 के आसपास आईपीओ आने वाले समय में एक लोट पे यहाँ पर लिस्टिंग एंड आप लोग को बनाकर देती हुई दिख रही है, यानी कि इस आईपीओ में आने वाले समय में यहाँ पे काफ़ी अच्छी लिस्टिंग एंड मिलने की चांस बनती हुई दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, जुड़ेगा ताकि आप लोगों को तो अपडेट पहुँच पाए। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय।